अस्सलाम वालेकुम जी। जे रशीद एंड सन फैसल टाउन ब्रांच में मैं मौजूद हूँ। आज जे रशीद एंड सन्स के सबसे पुराने क्लाइंट्स, सब का मतलब इधर जोर मैंने क्यों लगाया है वो इसलिए कि हाजी साहब जब यंग थे, 34 साल की एज में जब जवानी में थे, उस वक़्त ये 17 साल की एज इनकी थी और इन्होंने अपने वालिद साहब के साथ आके हाजी साहब के पास जब मिले तो इन्होंने अपनी किस गाड़ी में टायर डलवाए वो इन्हीं से पूछते हैं। मैं तकरीबन 81 में लाहौर में आया तो पहली गाड़ी मैंने ख़रीदी, उस वक्त जापान संभल आती थी सुजुकी पिकअप। तकरीबन मेरी उम्र 17-18 साल होगी। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं नीला गुंबद हाजी रशीद साहब के पास जाया करता था टायर डलवाने के लिए। तो मैंने हाजी साहब से पहली दफ़ा टायर डलवाए तो मैंने काफ़ी दुकानें इधर उधर घूमी, लेकिन हाजी साहब का इखलाक और इनके रेट बहुत मुनासिब थे। तो मुझे जिस किसी ने कहा था उसने भी कहा था कि हाजी साहब के पास जाएंगे तो उनके रेट मुनासिब हैं। वाकया ही उनके रेट मुनासिब थे और उनका डीलिंग, उनका इखलाक बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर यूं ही मुझे ज़रूरत पड़ती 2 साल बाद 3 साल बाद तो मैं उन्हीं हाजी साहब के पास ही जाता था। जिस गाड़ी को लेके गए थे वो कौन सी गाड़ी थी और टायर किस साइज़ के डलवाए थे? टायर का साइज़ तो मुझे याद नहीं, लेकिन उस वक्त जापान संभल मेरे पास सुजुकी पिकअप थी। मुझे सीधा याद है कि उस वक्त वो जो व्हील बैलेंसिंग होती थी ना, वो ये डिजिटल नहीं होती थी। तो मुझे अभी तक वो हाजी साहब की मशीन के ऊपर एक गोली लगी होती, गोली वाली मशीन होती थी, उससे बैलेंसिंग करते। जिस तरह उसका वेट ज़्यादा होता व्हील का, गोली उधर चली जाती थी, जिससे दूसरी तो मतलब करते हुए गोली उस तरह उससे बैलेंस होता था। उससे बैलेंस उस वक्त ये डिजिटल ज़माना। लेकिन ये डिजिटल का ज़माना तो अब आया। जिस दौर की बात कर रहे हैं, हाजी साहब के पास जब ये अपनी गाड़ी में टायर डलवाने आए थे तो उस वक्त वो गोली से बैलेंस चेक करते थे कि इसमें बैलेंस, यानी कि गोली ने बताना होता था, बैलेंस होता तो फिर शोर है कि गोली ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। वो मुझे जो नीले गुंबद का दरख्त है और वो हाजी साहब का चेहरा अभी तक याद है, वो दरख्त भी याद अभी तक। अच्छा, तब से अब तक आप जे रशीद से ही टायर डलवा रहे हैं? नहीं, फिर मुख्तलिफ जगह से वो, क्योंकि इधर दुकानें बन गई ना। आज इत्तफाक से मैं जे रशीद पे आया हूँ तो ये मैंने तस्वीर देखी तो मुझे फ़ौरन वही वक्त ज़माना याद आया कि ये तो वो वही मतलब जे रशीद हैं जो नीले गुंबद वाले थे। तारिक साहब ने बताया कि ये मेरे वालिद साहब हैं। तो मुझे वो 80 का ज़माना, 81 का ज़माना याद आएगा। मैं अभी तक उधर ही घूम रहा हूँ कि कब की बात है, मुझे अब तक याद है कि वो दरख्त भी याद है नीले गुंबद के पास। आज हाजी साहब नहीं हैं इस दुनिया में, उनके बच्चे काम कर रहे हैं, चौथी जनरेशन जो है, उनकी पीढ़ी जो है वो काम कर रही है। तो इन बच्चों का आज का जो स्टाइल है काम करने का, हाजी साहब का स्टाइल आपने बताया, कोई फ़र्क तो नहीं है? से 2 घंटे पहले मेरे बेटे आए हैं, वो पूरी मार्केट का उन्होंने विज़िट किया है। तो माजिद ने मुझे बताया कि अबू हमने सारी मार्केट का सर्वे किया है, लेकिन सबसे बेहतर हमें ये नज़र आई ये दुकान के इनकी डीलिंग, इनका रेट और इनकी जो है मटेरियल है, जो टायर है, वो सबसे अच्छे नज़र आए। ये ना कम से कम 2-2.5 घंटे पूरी मार्केट का सर्वे करके तो ये बताया कि सबसे अच्छी और सबसे जो म्यारी चीज़ है इनके पास। सर, अभी किस गाड़ी में आपने टायर डलवाए हैं? ये और कौन से टायर डलवाए? मेरे पास 2 गाड़ियाँ जी, GLI टोयोटा है और एक होंडा सिटी में टायर डलवाए। हमने 2 गाड़ी में टायर डलवाए। वो सर कौन से डलवाए? दोनों में योकोहामा के डलवाए हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों ने, दोनों बेटों ने तकरीबन 2-3 घंटे से पूरी मार्केट विज़िट की है, लेकिन सबसे बेहतर इस मतलब डिपार्टमेंट को पाया उन्होंने, जे रशीद को उन्होंने पाया है। माजिद, आपने पूरी मार्केट घूमी? जी, हमने जो मोटे मोटे ब्रांड्स हैं यहाँ पे वो हमने देखे थे और जो हमें प्रॉब्लम फेस हो रही थी वो ये थी कि कुछ लोगों के पास अवेलेबिलिटी का इशू था, टायर्स अवेलेबल नहीं थे, और कुछ के पास जिनके पास अवेलेबल थे उनके पास स्मगल्ड मटेरियल था एंड वी वर लुकिंग फॉर द इम्पोर्टेड वन। तो जे रशीद जो है यहाँ पे हमने देखा कि एक तो इम्पोर्टेड टायर भी हैं, अवेलेबिलिटी का इशू भी नहीं था, ऑप्शंस भी थी। तो एक तो ये चूज़ करने की रीज़न थी। दूसरी जो इससे भी बड़ी रीज़न थी जे रशीद को चूज़ करने की, फ़्यू डेज़ बैक मैं मेट्रो एयरपोर्ट पे गया तो वहाँ जो टायर्स थे, मेट्रो एक रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि मेट्रो को भी जो टायर्स प्रोवाइड कर रहा है वो जे रशीद ही प्रोवाइड कर रहा है। तो उससे मेरा जे रशीद पे ट्रस्ट और भी बिल्ड हो गया। तो ये बेसिकली रीज़न्स थी यहाँ से टायर लेने की। जबकि स्मगल टायर तो आपको सस्ता भी मिलता है। लेकिन वो पॉइंट ये है कि अगर एक रिलायबिलिटी नहीं है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है वाइल यू आर ड्राइविंग, और सेफ्टी के इश्यूज़ की वजह से हमने प्रेफर किया कि हम जान और माल दोनों की हिफाजत
ہونی چاہیے, کرنی چاہیے. جیسا کہ ابھی بھائی نے بتایا کہ انہوں نے مارکیٹ میں گئے ہیں, گھومے ہیں, گھومنے کے بعد بڑے بڑے برانڈ جتنے بھی ہیں سب دیکھیں. کسی کے پاس ٹائر تھے, کسی کے پاس نہیں تھے, لیکن یوکوہاما کے میں پھر وہی بات کروں کہ جے رشید اینڈ سنز جو ہے یہ ڈسٹریبیوٹر ہیں پاکستان کے, تو یہاں پہ جتنے بھی ٹائر اس برانڈ کے ہیں وہ سارے امپورٹ کیے جاتے ہیں, نہ کہ اسمگلنگ یا ان کی پرانی ڈیٹوں میں ڈیٹیں چینج کر کے اس شو روم پر نہیں ہوتے, بلکہ جے رشید کی جتنی بھی برانچ ہیں وہاں پہ سارے امپورٹ کے ٹائر ہیں. تو بھائی نے اسے ریکمینڈ کیا ہے کہ جہاں سے ان کے بڑے بھی ٹائر ڈلواتے رہے. جے رشید اینڈ سنز کا ایک ٹرسٹ انہوں نے اپنا بلڈ کیا ہوا ہے, اپنے کلائنٹس کے مائنڈ میں ہے, اور جو کلائنٹ انہیں جانتا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں جاتا, وہ ادھر ہی آتا ہے. میں آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ بے شک اس بات کو تقریباً 44 سال ہو گئے, تقریباً 40-45 سال ہو گئے, لیکن میں ابھی تک وہی کھویا ہوا ہوں کہ نیلا گنبد وہ درخت وہ اور حاجی صاحب وہ آج بھی وہ درخت آج بھی ہے, اور حاجی صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن حاجی صاحب کی تصویر اور ان کے بچے اس وقت بہت اچھا کام کر رہے ہیں. طارق بھائی جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت زبردست کام کر رہے ہیں. رحمت کرے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے جی, لیکن ہماری دعائیں ان کے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. آمین جی. مجھے اجازت دیں, خدا حافظ.